हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम लोग क्लास 10th हिंदी के चौथे चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर पढ़ेंगे। गाइस, यह चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चैप्टर से प्रतिवर्ष परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। गाइस, इन प्रश्नों को आप नोटबुक में जरूर लिख लीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से परीक्षा में 100% क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, देख लेते हैं इस महत्वपूर्ण चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? ऑप्शन है गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? ऑप्शन है नाखून को, चोर को, डाकू को या बदमाश को। तो आपका आंसर होगा नाखून को, क्योंकि नाखून एक ऐसा निर्लज अपराधी है जिसको बार बार काटने के बाद ही बड़ा हो जाता है, यानी इसको लाज शर्म नहीं है। अगर इसको लाज होता तो एक बार काटने के बाद फिर ये बड़ा नहीं होता। इसी कारण से द्विवेदी जी ने नाखून को निर्लज अपराधी कहा है। अगला है, कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रख लेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी की, पतंजलि की, वात्स्यायन की या रामानुजाचार्य की। तो आपका आंसर होगा वात्स्यायन की रचना है कामसूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, शिक्षक का अर्थ होता है, शिक्षक का अर्थ क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन है साबुन, मुहावर, दर्पण या मोम। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका अर्थ मोम होता है। शिक्षक का अर्थ मोम होता है। अगला, महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, शास्त्र या पुराण। तो आपका आंसर होगा महाभारत पुराण है। अगला, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? ऑप्शन है गौड़ देश के, कैकय देश के, वाहिक के या गंधार के। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। ऑप्शन ए सही है। अगला, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? ऑप्शन है दक्षिणायत, पौर्वात्य, मालव या मध्य देशीय। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी दक्षिणात्य जो है ये छोटे नाखून को पसंद करते थे, ये जो छोटे नाखून को पसंद करते थे। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में या 1911 ईस्वी में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1907 में द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है समस्तीपुर बिहार, बलिया बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा बलिया उत्तर प्रदेश में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सका? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? ऑप्शन है शेर, बंदरिया, भालू या हाथी, यानी बंदरिया कभी मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। अगला, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? ऑप्शन है महादेव को, विष्णु को, इंद्र को या ब्रह्मा को। तो आंसर होगा इंद्र को, देवताओं का राजा इंद्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नख किसका प्रतीक है? नख किसका प्रतीक है? ऑप्शन है मानवता का, पशुता का, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नख पशुता का प्रतीक है, क्योंकि पहले के लोग बड़े बड़े नख रखते थे शिकार करने के लिए
और आज भी कुछ लोग हैं जो नख रख रहे हैं, उनमें आज भी पुराने जमाने का लक्षण है, यानी पौष्टिकता का लक्षण है। अगला, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मैक्स मुलर का, सुमित्रानंदन पंत का या नलिन बिलोचन शर्मा का। तो आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन ए सही है। अगला, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी? ऑप्शन है पद्म भूषण, अशोक चक्र, विजय चक्र या ज्योतिषाचार्य। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिषाचार्य की उपाधि दी गई थी। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है 1953, 1957, 1959 या 1961। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1957 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला है, अशोक के फूल की रचना है, यानी अशोक के फूल किनकी रचना है ये बताना है आपको। ऑप्शन है दिनकर की, सुमित्रानंदन पंत की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या गुणाकर मूल्य की। तो आंसर होगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है अशोक के फूल। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहां हुई? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहां हुई? ऑप्शन है 1979 दिल्ली में, 1984 अजमेर में, 1989 उत्तर प्रदेश में या 1994 कानपुर में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1979 दिल्ली में हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु हो गई थी। अगला है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन है कामसूत्र में, मेघदूत में, महाभाष्य में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा कामसूत्र में नाखून का इतिहास मिलता है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? ऑप्शन है मगध विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय या काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी। अगला है, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? यानी यह अंग का आकार बताया गया है या मनुष्य के किस अंग से है? नख से, मुख से, नाक से या आंख से? तो याद रहे, ये सारी आकृतियां नाखून की बनाई जाती थी। चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल या वर्तुलाकार, ये सब नाखून की आकृतियां हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, औलतक का अर्थ है, यानी आपको बताना है औलतक का क्या अर्थ है? औलतक का क्या अर्थ है? तो इस ऑप्शन दिया है तेल, आलता, हल्दी या साबुन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका अर्थ आलता है। औलतक का अर्थ आलता है। अगला, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? ऑप्शन है अशोक के फूल, आलोक पर्व पर, अनाम दास का पोथा या कल्पलता। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलोक पर्व पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला है, भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा आपका युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए सिकंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है, आर्यों के पास था, आर्यों के पास क्या था? लोहा का वस्त्र, घोड़ा, मिट्टी का घर या इनमें सभी? तो आपका आंसर होगा इनमें से सभी था। अगला है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? पंतजलि ने, कालिदास ने, वात्स्यायन ने या कबीर ने? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास ने ऐसा कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। अगला है, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है?
ऑप्शन है बंदूक पर, लाठी पर, एटम बम पर, लोहे के विभिन्न हथियार पर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहे के विभिन्न हथियार पर नखधर मनुष्य आज भरोसा कर रहा है। अगला है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? ऑप्शन है महावीर स्वामी का, गौतम बुद्ध का, कालिदास का या वात्स्यायन का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कथन गौतम बुद्ध का है। अगला, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? ऑप्शन गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं किए? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है? ऑप्शन है आलोचना, उपन्यास, कहानी या निबंध। तो आंसर होगा उन्होंने कहानी नहीं लेखन किया, कहानी का लेखन नहीं किया है। अगला, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं? ऑप्शन है अशोक के फूल, माटी की मूरत, वानभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माटी की मूरत हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा कहाँ है? ऑप्शन है चीन में, जर्मनी में, नेपाल में या जापान में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह जापान में है, हिरोशिमा जापान में है। अगला, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? ऑप्शन है दक्षिणात्य, पर्वत्य, मालव या मध्य देशीय। तो आपका आंसर होगा दक्षिणात्य जो थे ये छोटे नखों को पसंद करते थे। अगला है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ललित, भावात्मक, विवेचनात्मक, विवरणात्मक। तो आपका आंसर होगा यह ललित निबंध है। अगला है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से क्या बना था? तलवार, त्रिशूल, इंद्र का वज्र या कुछ भी नहीं। आंसर होगा इंद्र का वज्र बना था दधीची ऋषि के हड्डी से। अगला, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? मनुष्यता के, सभ्यता के, पार्श्ववृत्ति की या सौंदर्य के। तो आंसर होगा यह पार्श्ववृत्ति यानी पशुता का एक प्रतीक है नाखून। यह साबित करता है कि मनुष्य पहले पशु था, इसी का प्रतीक है नाखून। अगला, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? ऑप्शन है अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्वयं के बंधन को, उपयुक्त सभी। आंसर होगा अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियां कहा जाता है। तो चलिए गाइस, इस चैप्टर का अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ खत्म हो जाता है। आप इन सारे प्रश्नों को अच्छा से याद कर जाइए क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्रैश कोर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।